गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में यूज ऑफ बायोटेक के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज और कर सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियोज में हमने आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर में बताया था, फिर आपको हमने ये बताया कि किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं जो भी वांछित जीन है उससे मन चाहे प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूज ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन प्रोडक्शन में किस प्रकार से बायोटेक का यूज किया जाता है या बायोटेक्नोलॉजी का महत्व है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है उसकी सहायता से हम लोग डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन सब जितनी भी आप मेडिसिन ये सब देख रहे हैं वो यहाँ पर बायोटेक की सहायता से प्राप्त की गई हैं। अगर हम देखें बायोटेक की सहायता से जो प्राप्त औषधियाँ हैं उसमें सबसे पहले हम देखें तो एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है। मतलब कि एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर ये एक मेडिसिन है। किस लिए यूज की जाती है? ये यूज की जाती है रुधिर वाहिनियों को फैलाने में तथा मूत्र विसर्जन को प्रेरित करने में। मतलब इस दवा का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं कि अगर आपको क्या चाहिए कि जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाए, रुधिर वाहिनियाँ में क्या हो जाए, थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाए, थोड़ा सा उनका साइज बढ़ जाए, फैलाव बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर दवा का यूज करते हैं। इसके अलावा इसका काम क्या होता है? मूत्र विसर्जन को प्रेरित करना। तो इसे हम लोग एक यूरेटिक मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। अगला अगर हम देखें तो अगला है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये एक मेडिसिन होती है जिसका उपयोग घाव को जल्दी भरने में किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है उसका उपयोग हम लोग घाव को जल्दी भरने में तथा पेट में अल्सर अगर हो गया है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इसका नाम क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। यानी कि एपिडर्मिस को ये ग्रोथ करती है। एपिडर्मिस का मतलब जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, सेल की आउटर लेयर होती है, वो एपिडर्मल कहलाती है। तो इसको ये जल्दी डिवाइडेशन कर देती है जिसकी वजह से घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर पेट में जो अल्सर है, पेट में अल्सर होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि पेट में जो घाव होता है उसको भरने में हम लोग इस दवा का उपयोग कर पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट है रिलैक्सिन एक मेडिसिन है जिसका उपयोग शिशु जन्म में ये दवा जो होती है वो शिशु जन्म में सहायक होती है। मतलब कि इस दवा का उपयोग कब किया जाता है? एट ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। जिस टाइम पर शिशु का जन्म होता रहता है तो उस टाइम पर ये रिलैक्सिन दिया जाता है। रिलैक्सिन देने से एक्सपेंशन बढ़ जाता है और पेन से रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर हमने 3 मेडिसिन देख ली। पहला है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, दूसरा है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, तीसरा है रिलैक्सिन। इन तीनों का काम आप समझ पा रहे होंगे। एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर का काम होता है रुधिर वाहिनियों को फैलाना और मूत्र विसर्जन को प्रेरित करना। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है? घाव को जल्दी भरना और पेट के अल्सर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। रिलैक्सिन का उपयोग शिशु जन्म के समय किया जाता है रिलैक्सेशन के लिए। ये दर्द से आराम देती है, दर्द को कम करती है और एक्सपेंशन को बढ़ाती है, मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास करती है। कौन सी दवा? रिलैक्सिन। अगली जो हमारी मेडिसिन है वो है इरिथ्रोपोइटिन। इसका काम क्या होता है? आरबीसी के निर्माण में इसका उपयोग आरबीसी के निर्माण में किया जाता है। यानी कि जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है और एनीमिया के रोग में इसका उपयोग किया जाता है। जब लोगों को एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर इस दवा को प्रेफर करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन का। इन सभी दवाओं को हम लोग बायोटेक की सहायता से प्राप्त करते हैं। अगला है रेनिन इनहिबिटर। अगला क्या है?
रेनिन इनहिबिटर, रेनिन इनहिबिटर का काम क्या होता है? रुधिर दाब को कम करना, रुधिर दाब को कम करना, बीपी को कम करना। जिसकी बीपी ज़्यादा हो जाती है उससे रेनिन इनहिबिटर दिया जाता है, जिसकी वजह से रुधिर दाब क्या हो जाता है? कम, बीपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है इस दवा की सहायता से। इसे भी हम लोग बायोटेक की सहायता से प्राप्त करते हैं। अगला अगर हम देखें, अगला क्या है? कैल्सीटोनिन। अगला क्या है? कैल्सीटोनिन। ये एक दवा है, इसका उपयोग ओस्टियोमेलेसिया के उपचार में किया जाता है। ओस्टियोमेलेसिया क्या होता है आप जानते हैं? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और जो एडल्ट होते हैं उसमें ओस्टियोमेलेसिया रोग होता है। ओस्टियोमेलेसिया में जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओस्टियोमिलेशिया। ओस्टियोमिलेशिया के उपचार में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? कैल्सीटोनिन का। जब एडल्ट के अंदर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तब वहाँ पर हम लोग कैल्सीटोनिन का उपयोग करते हैं। तो कैल्सीटोनिन को भी हम लोग बायोटेक की सहायता से प्राप्त करते हैं। अगला है फर्टिलिटी हार्मोन। फर्टिलिटी हार्मोन जो होता है, जैसे कि FSH और LH, ये जो हार्मोन्स हैं इसे हम लोग आर्टिफिशियली प्राप्त करते हैं। किससे? बायोटेक की सहायता से। बायोटेक की सहायता से, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इसे हम लोग प्राप्त करते हैं। और इसका काम क्या होता है? स्टेरिलिटी के उपचार में, यानी कि जो बांझपन होता है उसके उपचार में, बांझपन के उपचार में फर्टिलिटी हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हैं FSH। FSH का पूरा नाम आप जानते होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फॉलिकल के बनने, यानी कि जो अंडे होते हैं उनके बनने में ये सहायक होते हैं। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी हमारा फर्टिलिटी में सहायक होता है। तो इसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसे हम लोग प्राप्त करेंगे बायोटेक की सहायता से। अगला है सुपर ऑक्साइड डाईम्यूसिटेज। डाईम्यूसिटेज, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूसिटेज, डिसम्यूटेज इसे पढ़ सकते हैं आप। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इसे आप पढ़ सकते हैं। ये हृदय आघात के बाद पेशियों को आगे नुकसान से बचाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उस टाइम पर पेशियों को आगे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उसमें वहाँ पर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का उपयोग किया जाता है। अगला है इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स ये हमारे इम्यून सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, तब इंटरल्यूकिन्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ मेडिसिन्स हैं जिसका उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ये जो मेडिसिन्स हैं प्राप्त करने में किया जाता है। तो इसके बारे में रिवाइज कर देते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन्स हमने बताया आपको और किस काम में आती हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन तो नहीं होता, ये एक फैक्टर होता है जिसे हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करता है और मूत्र विसर्जन को प्रेरित करता है। अगला है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये घाव को जल्दी भरने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेट के अल्सर के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन तो नहीं होता, ये रिलैक्सिन मेडिसिन है, शिशुजन में सहायक होता है। इसका उपयोग किया जाता है डिलीवरी के टाइम पर। इरिथ्रोपोइटिन का उपयोग किया जाता है RBC के निर्माण में, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में और एनीमिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है रेनिन इनहिबिटर, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। कौन? रेनिन। कैल्सीटोनिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑस्टियोमिलेशिया के उपचार में। ऑस्टियोमिलेशिया के उपचार में कैल्सीटोनिन का उपयोग किया जाता है। इसमें से आप समझ सकते हैं कि ये किसकी क्या होता है? ये कैल्शियम की कमी से ये होता है ऑस्टियोमिलेशिया, तो कैल्सीटोनिन का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा फर्टिलिटी हार्मोन से FSH, LSH, LH इसका उपयोग हम लोग स्टेरिलिटी के उपचार में करते हैं, बंध्यता के उपचार में करते हैं। अगला है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसका उपयोग हार्ट अटैक के बाद पेशियों को नुकसान से बचाने में किया जाता है। अगला है इंटरल्यूकिन्स का उपयोग इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में किया जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिसका हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। तो बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग में जो नेक्स्ट अगली चीज़ें हैं उसे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।